आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। मरकज में बरसर इख्तिदार मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी। रियासती वजीर KTR ने तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी कायदीन मजहबी मुनाफरत और इंतशार की सियासत को दे रहे हैं हवा। मुफ्त एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। पटनचेरू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्द किया जाएगा इफ्तिताह। पटनचेरू में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा। पानी के तेज बहाव पर हुक्काम ने दरवाजों को खोलकर पानी का किया इखराज। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट किया गया जारी। नया हिंदुस्तान जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। मरकज रियासत साइंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। और जल्द ही 2 मजीद आजाद तिजारती माहदों पर किए जा सकते हैं दस्तखत। लॉस एंजलिस में मुनक्किदा तकरीब से मरकजी वजीर पीयूष गोयल का खिताब। यूक्रेन ने एक हफ्ते में 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वापस हासिल कर लिया। यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम आयद किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने सिलसिलावार ट्वीट्स में मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने से इनकार किया। इसके बावजूद हमने दुनिया से सबसे बड़े आबपाशी के प्रोजेक्ट कालेश्वरम की अपने तौर पर तकमील की। हम तुम्हारी मदद के बगैर भी तमाम दीगर ज़ेर इल्तवा आबपाशी के प्रोजेक्ट की तकमील करेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, तुमने मिशन भगीरथा की मदद से इनकार किया। इसके बावजूद हम 100% मकानात को पीने का पानी फराहम करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गए। हम तेलंगाना हैं। हम मुश्किलात के खिलाफ किस तरह लड़ाई करनी है जानते हैं और हम ख्वाब देखना और उसको पूरा करना भी जानते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि एक जानिब TRS हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम और एकसां सलूक कर रही है तो दूसरी जानिब बीजेपी कायदीन मजहब की सियासत को फरोग देते हुए मजहबी मुनाफरत को हवा दे रहे हैं और मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जिला नागर कर्नूल के कलवा कुर्ती में मुस्तफ़ा फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम मुफ्त एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुस्तफ़ा फाउंडेशन की जानिब से गरीब आवाम के लिए अंजाम दी जाने वाली खिदमात की भरपूर सताइश की। उन्होंने इस किस्म की जज्बे खिदमत खल्क के तहत तमाम अफराद को आगे आने का मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन पार्लिमान रामलू, रुकन असम्बली जयपाल रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल कसी रेड्डी नारायण रेड्डी, रियासती अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। ఫౌండేషన్ ద్వారా ఒక మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టారు. తన చైర్మన్ హకీం సయ్యద్ అమ్జద్ సాబ్ ఆయన ఒక అంబులెన్స్ డొనేట్ చేశారు. కొడుకు అజార్ గారు 2014లో చనిపోయినా. ఎందుకు చనిపోయినారంటే హాస్పిటల్ తీసుకుపోవాలంటే అంబులెన్స్ లేదు. చాలా దుఃఖం ఉంది. అంబులెన్స్ లేకుంటే ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా ఆయన కొడుకు చనిపోయినా అప్పుడు తర్వాత ప్రజల సేవ కోసం అంబులెన్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. చాలా ఇంపార్టెంట్ సేవ చేసినట్టు అసలు సేవ ఉంది. ప్రార్థన చేసే నమాజ్ చేసే సేవ లేదు. సేవ అంటే పబ్లిక్ సేవ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ తెలంగాణ స్టేట్ చాలా సర్వీస్ చేసిన స్టేట్ ఉంది. మన దగ్గర కల్చర్
చాలా బాగా ఉంది. మన దగ్గర గంగా జమున తహజీబ్ ఎక్కడ ఉంది? మా తెలంగాణలో ఉంది. బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత చాలా నష్టమైంది. పెద్ద మాట్లాడతా మరి ఏం చేస్తలేదు. ఇండియా अच्छा బ్యాక్వర్డ్ అయింది. 10 years అంటే 50 years బ్యాక్ ఉండాలి మన ఇండియా అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ పోయింది. అలాగే మా సీఎం అంటే మొత్తం ఇండియాలో పీస్ వస్తుంది అంటే మొత్తం ఇండియాలో ఆల్ స్టేట్ లో చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. అలాగే మాకు గాడ్ గిఫ్ట్ ఉంది కేసీఆర్ గారు. दौलत की उतनी जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो अमन और सुकून की है. वो कब होती है? जब में घर में प्यार मोहब्बत रात हो. हमारी स्टेट प्यार और गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है. ये हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में, हर विलेज में हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं. इसी का नाम गंगा जमुना तहजीब है. आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. वजह सेहत हरीश राव ने जिले संगारेड्डी के पटनचेरो मंडल के रुद्रारम में वाक़ श्री सिद्धि गणपति मंदिर के अहाते में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा. इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट मेदक के प्रभाकर रेड्डी, रुकन असेंबली जी महिपाल रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी. इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि पटनचेरो बाजार को एक मिसाली बाजार बनाया जाएगा और कहा कि जल्द ही पटनचेरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का वज़ीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताम में लाया जाएगा. पेदापल्ली जिले में भागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई. यह वाकया जिले के गोरेड्डी पेट में पेश आया. यह ट्रेन मैसूर से दरभंगा जा रही थी. इस वाकये के साथ ही मुसाफिरीन में खौफ देखा गया. इंजन में आग लगने के साथ ही ट्रेन को पेदापल्ली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया. हुक्काम ने आग बुझाने के बाद ट्रेन को इसकी मंजिल पर रवाना किया. इस वाकये के सबब ट्रेन को पेदापल्ली रेलवे स्टेशन पर 40 मिनट तक रोकना पड़ा. इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली. बालाई इलाकों में शदीद बारिश के सबब दरियाए कृष्णा के प्रोजेक्ट्स की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है. जोगुलांबा गढ़वाल जिले के जोराला प्रोजेक्ट में 2.10 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2.17 लाख क्यूसिक पानी ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया. जोराला और सिंकेसेला प्रोजेक्ट से श्रीसैलम प्रोजेक्ट में 3,56,442 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया. हुक्काम ने उसके 10 दरवाजों को 15 फीट तक खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा और स्पिलवे के जरिए 3,78,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया. नागार्जुन सागर में भी पानी के शदीद बहाव के बाद हुक्काम ने 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा. नागार्जुन सागर की आबी सतह 590 फीट के बरखिलाफ 588.20 फीट दर्ज की गई है. खलीज बंगाल में बने कम दबाव की जेर असर तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है. सबसे ज्यादा बारिश भद्राद्री जिले के सीतारामपट्टनम में 22.2 सेंटीमीटर, लक्ष्मी देवी पल्ली में 12.3 सेंटीमीटर, करीमनगर जिले के पुंचापल्ली में 14.4 सेंटीमीटर, महबूबाबाद जिले के गुड्रू में 12.5 सेंटीमीटर, जगतियाल जिले के तिरुमलापुर में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई. मूसलाधार बारिश की वजह से महबूबाबाद जिले में कमलापल्ली मंडल परिषद के प्राइमरी स्कूल क्लासरूम में पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब तलबा को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा. हैदराबाद के मौसमी मरकज ने बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है. निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला और करीमनगर अजला के लिए ऑरेंज और दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. एक चौंका देने वाले वाकये में खातून ने हालत नशा में सड़क पर हलचल मचा दी. यह वाकया तेलंगाना के कामारेड्डी के न्यू बस स्टैंड इलाके में पेश आया. बताया जाता है कि खातून घरेलू मसाइल का शिकार थी. वो अचानक हालत नशा में सड़क पर बैठ गई, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक भी जाम हो गई. राहगीरों की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस खातून को उसके घर पहुंचाया. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खातून ने कहा कि उसका शौहर उसकी मुसलसल पिटाई करता है. उसने पुलिस सूबेदारों से दरखास्त की कि उसको बचाया जाए. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिस पर सोशल मीडिया के सारिफीन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साइंस सिटी में हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 रोजा मरकज रियासत साइंस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि आज का नया हिंदुस्तान जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तरक्की में साइंस इस तवानाई की तरह है जिसमें हर रियासत में हर खिते की तरक्की को तेज करने की ताकत है। आज जब हिंदुस्तान चौथे सनती इनकलाब की क़ियादत करने की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की साइंस और इस शोबे से वाबस्ता लोगों का किरदार बहुत अहम हो गया है। साइंस सॉल्यूशन की, एवोल्यूशन की और इनोवेशन की बुनियाद है। इसी तरगीब के साथ आज का नया हिंदुस्तान जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान की पुकार के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर हम पिछली सदी की इब्तदाई दहाइयों को याद करें तो मालूम होता है कि दुनिया में किस तरह तबाही और अलमिया का दौर चल रहा था, लेकिन उस दौर में भी खाम मशरिक हो या मगरिब, हर जगह साइंसदान अपनी अजीम दरियाफ्तों में मसरूफ थे। मगरिब में आइंस्टाइन, फॉर्मी, मैक्स प्लांक, नील्स बोहर, टेस्ला जैसे साइंसदान अपने तजुर्बात से दुनिया को हैरान कर रहे थे। उसी वक्त सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर समेत कई साइंसदान अपनी नई दरियाफ्तें मंजर आम पर ला रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हम अपने साइंसदानों की कामयाबियों का जश्न मनाते हैं तो साइंस हमारे माशरे का हिस्सा बन जाती है, वो सकाफत का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज मेरी पहली गुजारिश ये है कि हमें अपने मुल्क के साइंसदानों की कामयाबियों का जमकर जश्न मनाना चाहिए। हमारी हुकूमत साइंस पर मबनी तरक्की के विजन के साथ काम कर रही है। 2014 से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा हुआ है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से आज हिंदुस्तान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें नंबर पर है, जबकि 2015 में यह 81वें नंबर पर था। साथियों, बीते समय का एक अहम पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास की वो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए भविष्य का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी। अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दशकों को याद करें तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रासदी का दौर चल रहा था। लेकिन उस दौर में भी बात चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की, हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर-ए-आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रियासत में हुक्मरान जमात बीजेपी और मेन अपोजिशन समाजवादी पार्टी के दरमियान खुफिया तालमेल होने का इल्जाम लगाते हुए हफ्ते को कहा कि इन दोनों के दरमियान खुली तालमेल की वजह से ही योगी हुकूमत को मनमानी करने के लिए वॉक ओवर मिला है। मायावती ने एसपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि एसपी अपने बुरे कामों की बदौलत अपनी अवामी मकबूलियत खो चुकी है। उन्होंने एसपी पर मुजरिमीन से खुफिया तालमेल करने का इल्जाम लगाते हुए लिखा, एसपी यूपी में अपनी अवामी मकबूलियत खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना ही का असल वजह है। खानदानी पार्टी उनके इत्तेहाद में आपसी झगड़े, खींचतान और जराइम पेश अफराद से उनकी खुली मिली भगत और जेल में मिलने वगैरह की खबरें मीडिया में आम खबरें हैं, तो फिर लोगों में मायूसी क्यों ना हो। बीएसपी ने एक दीगर ट्वीट में एसपी और बीजेपी के दरमियान आपसी तालमेल होने और उस वजह से योगी हुकूमत को मनमानी करने की खुली छूट मिलने का भी इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जानवरों में लिम्पे वायरस के अलामात देखते ही कंट्रोल रूम से राब्ता करें। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक चौहान ने कहा कि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मवेशियों में वायरस के अलामात देखने पर फौरन ही जानवर को अस्पताल या रियासती जानवरों की बीमारियों की लेबोरेटरी भोपाल में वाक़ कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0755276753 पर राब्ता कर सकते हैं। उत्तराखंड के पतवारगढ़ जिले के बुलंद हिमालयाई इलाके धारचोला में शदीद बारिश और बादल फटने की वजह से टल्ला खोतेला गांव में काफी नुकसान होने की इत्तला है। 50 के करीब घर पानी में डूब गए हैं। एक खातून की मौत भी हो गई है। नेपाल में भी नुकसानात की इत्तला मिली है जो दरियाए काली के दूसरे सिरे पर वाक़ है। पतवारगढ़ पुलिस से मुसल्लह इत्तलात के
ऊंचाई वाले इलाकों, खासतौर पर धारचूला तहसील में शदीद बारिश और नेपाल के लास्को गदेरे में बादल फटने से हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान बहने वाली काली नदी के पानी की सतह अचानक बढ़ गई, जिसकी वजह से काली नदी के किनारे वाक़ धारचूला खुतेला गांव पानी और मलबे की जद में आ गया। बताया जा रहा है कि गांव के तकरीबन 50 घर पानी में डूब गए हैं। गांव का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर डूब गया है। यहां एक 65 साला बुजुर्ग खातून पशुपति देवी की भी मौत हुई है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पूरे मुल्क में 214.77 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया कि हफ्ते की सुबह 7 बजे तक 2 अरब 14 करोड़ 77,55,021 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 5,554 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 48,850 रह गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.11% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 1.47% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 6,322 लोगों को कोविड से ठीक किया गया है। अब तक कोविड से कुल मिलाकर 4,39,13,294 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वादी कश्मीर के बाद हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें होने के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की। मुतालिका महकमे के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने की तवक्को है। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि इस मुद्दत के दौरान पहलगाम में 0.4 मिलीमीटर और कपवारा में सबसे ज्यादा 10.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने हफ्ते को अमेरिका के अपने सरकारी दौरे के दौरान कहा कि इस साल पहले ही 2 ममालिक के साथ आजाद तिजारती माहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है और साल के आखिर तक कम से कम 2 मजीद माहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं। पीयूष गोयल लॉस एंजलिस में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ज़ेर-ए-तमाम एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान में इक्तिसादी तरक्की के उभरते हुए नए इम्कानात का जिक्र करते हुए गोयल ने वजारत तिजारत सनत की तरफ से जारी एक सरकारी बयान में कहा कि इस साल 2 FTA को पहले ही हतमी शक्ल दी जा चुकी है और इस साल के आखिर तक कम से कम 2 मजीद FTA पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने इस साल के शुरू में रिकॉर्ड वक्त में ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ FTA मुकम्मल किया था। कनाडा और बरतानिया के साथ FTA के मुज़ाकरात भी जारी है और इसमें काफी पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि बरतानिया के साथ FTA को इस साल दिवाली तक हतमी शक्ल दी जाएगी। FTA मुज़ाकरात बड़ी मईशतों के साथ मुतवाज़न तिजारती मुआहदों की तामीर, तिजारत और सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा तिजारती मुआहदों में इस्लाहात की हिंदुस्तान की वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। यूक्रेन ने कहा कि उसने गुज़िश्ता हफ्ते रूस से अपने जुनूब और मशरिक में 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा का इलाका वापस ले लिया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि खारकेव के इलाके में 30 से ज्यादा बस्तियों को आजाद कराया गया है। खारकेव के इलाके में रूस के आला अहदेदार ने एतराफ किया कि यूक्रेनी फौज ने अहम फतेह हासिल की है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि विटाली गनचेव ने रूसी टीवी को बताया कि यूक्रेनी बाशिंदों ने रूसी दिफाई लाइन को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि रूस के जेर कब्जा खारकेव में अहम तरीन शहरी मराकज में से एक कोप्यांसिक और दीगर शहरों से शहरियों को निकाला जा रहा है। BBC ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर थिंक टैंक के तज्जिये के मुताबिक यूक्रेन के फौजी अब कोप्यांसक से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर हैं, जो एक जरूरी रेलवे जंक्शन है जिसका इस्तेमाल मास्को मैदानी जंग में अपने फौजियों को भेजने के लिए कर रहा है। ख्याल किया जाता है कि रूस इस खिते में सड़क और हवाई रास्ते से बड़े Mi-26 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें से हर एक 80 फौजियों को ले जाने की सलाहियत रखता है। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने हुक्काम से कहा कि फौरी तौर पर उन सर्कुलर पर नजरसानी करें जो हिंदुस्तानी सरमायाकारी से मुताल्लिक तरक्याती मंसूबों के निफाज में रुकावट डालते हैं। डेली मिरर ने हफ्ते की रिपोर्ट में कहा कि सदर विक्रमसिंघे ने हिंदुस्तानी सरमायाकारी के ताउन पर मबनी कई तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जुमा को बातचीत की सदारत की। हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर विनोद के जैकब ने भी बातचीत में शिरकत की। विक्रमसिंघे ने सेक्रेटरीज और सरकारी अहदेदारों से दरखास्त की कि वह हिंदुस्तानी सरमायाकारी के तहत श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट की पेशरफ्त में हायल रुकावटों को दूर करने के इक़दाम करें।
फलस्तीनी तिब्बी माहिरीन और अहली शाहिदीन ने मीडिया को बताया कि मगरबी किनारे के शहर नाबुल्स में इसराइली फौजियों के साथ तसादुम के दौरान कम से कम 37 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी ने एक बयान में कहा कि जख्मियों में से 3 को जिंदा गोला बारूद और 9 को रबड़ की गोलियां लगी, जबकि दीगर जुमा को इसराइली फौजियों की तरफ से फायर की गई आंसू गैस में सांस लेने से मुतासिर हुए। फलस्तीनी अहली शाहिदीन ने बताया कि बस्ती मुखालिफ मुजाहिरीन और इसराइली फौजियों के दरमियान नाबुल्स शहर के जनूब और मशरिक में बेता और बीत दजान के गांव और खकीलिया शहर के मशरिक में कफ्र कुदुम गांव में शदीद तसादुम हुए। उन्होंने बताया कि मुजाहिरीन ने टायर जलाए और गांवों के इतराफ में तैनात इसराइली फौजियों पर पथराव किया। कफ्र कुदुम गांव में अवामी मुजाहमत के कोऑर्डिनेटर मुराद अश्तवी ने जनहबा को बताया कि इसराइली फौजियों ने उनके गांव के खिलाफ इक़दामात को मुस्तरद करते हुए फलस्तीनी मुजाहिरीन पर हमला करने के लिए रबड़ की गोलियों और आंसू गैस और सूती बमों का इस्तेमाल किया। डेनमार्क की मकबूल मलका मार्गरेट दुअम अब यूरोप के सबसे तवील और से तक हुकूमत करने वाली बादशाह और बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दुअम के इंतकाल के बाद वाहिद मलिका है। तख्त पर अपने 50 सालों में डेनमार्क की बादशाहत को मुत्तहिद और जदीद बनाने के लिए मार्गरेट दुअम ने जुमेरात को बरतानिया की 7 दहाइयों की मलका के इंतकाल के बाद इस वीकेंड की गोल्डन जुबली की तकारीब को वापस ले लिया है। तख्त पर 50 साल और 7 माह की उम्र में वो अपनी तीसरी कजन मलिका एलिजाबेथ के इंतकाल के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली बादशाह है। उनके बाद उनका पहला कजन स्वीडन के कार्ल 16वें गुस्ताफ है, जो 48 साल से बादशाह है। मार्गरेट यूरोप की वाहिद मलिका भी है। हालांकि 4 ममालिक बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन में शहजादियां हैं। मार्गरेट दुअम जनवरी 1972 में अपने वालिद फ्रेडरिक की मौत के बाद 31 साल की उम्र में तख्त पर बैठी, जो डेनमार्क में हुकूमत करने वाली और मलका का ओहदा संभालने वाली पहली खातून बनी। उन्होंने मार्गरेट अव्वल की पहचान में अपने दौर को मार्गरेट दुअम में तब्दील कर दिया। मार्गरेट अव्वल ने 1375 से 1412 तक डेनमार्क पर हुकूमत की, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कभी खिताब नहीं जीता। उनके दाखिले के वक्त सिर्फ 45% डेनिश बाशिंदे बादशाहत के हक में थे। ज्यादातर मानते थे कि जदीद जमहूरियत में इसकी कोई जगह नहीं है। ताहम अपने दौरे हुकूमत में मार्गरेट घपले से दूर रहने में कामयाब रही और इदारे को जदीद बनाने में मदद की। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे पापुआ में शनिचर को 6.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। सरकारी ज़राए के मुताबिक किसी किस्म के नुकसान या जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इंडोनेशिया की मौसमियात और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि ज़ल्ज़ले से सुनामी नहीं आई। एजेंसी ने बताया कि इससे कबल 6.0, 5.9 और 5.5 की शिद्दत के साथ पेश आए झटकों की एक सीरीज के बाद ज़ल्ज़ले की अहम झटके के तौर पर दर्जाबंदी की गई। मरकजी झटका मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:05 पर महसूस किया गया और उसका मरकज 37 किलोमीटर शुमाल मगरिब मोटेंगा में 10 किलोमीटर की गहराई में था। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन एजेंसी ने बताया कि झटकों से खौफ हिरास फैल गया और रहायशियों को इमारतों और घरों से बाहर भागना पड़ा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज में बसर इख्तिदार मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी। रियासती वजीर केटीआर ने तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी कायदीन मजहबी मुनाफरत और इंतशार की सियासत को दे रहे हैं हवा। मुफ्त एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। पटनचेरू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्द किया जाएगा इफ्तिताह। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा। पानी के तेज बहाव पर हुक्काम ने दरवाजों को खोलकर पानी का किया इखराज। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। नया हिंदुस्तान जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे के साथ बढ़ रहा है आगे। मरकज रियासत साइंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। जल्द ही 2 मजीद आजाद तिजारती माहदों पर किए जा सकते हैं दस्तखत। लॉस एंजलिस में मुनक्किदा तकरीब से मरकजी वजीर पीयूष गोयल का खिताब।
और यूक्रेन ने एक हफ्ते में 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वापस हासिल कर लिया। यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।